तू आर्टिस्ट है? हाँ? जी सही से करियो, मजा आना चाहिए। तो इस वीडियो में मुझे बहुत मेहनत लगी है एंड मुझे इसमें बहुत सारे लाइक्स चाहिए। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को तुम लाइक करो, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करो। सो फाइनली DaVinci Resolve 19 इज आउट और भाई क्या फीचर्स ऐड हुए। आई एम लाइक ओह माय गॉड, वाओ। अब मुझे प्रीमियर प्रो पर सच में तरस आ रहा है। मुझे लगा था कि कम से कम DaVinci Resolve के ये एडिट टैब को टक्कर दे सकता है, बट नहीं। इन अपडेट्स के बाद अब मुझे लग रहा है कि अब प्रीमियर प्रो कभी कम बैक नहीं कर पाएगा एंड इट्स ट्रू। एंड ऑब्वियसली कि अभी जो अपडेट आया है वो अभी पब्लिक बीटा में है, मतलब अभी ये ट्रायल बेसिस में है और ये अभी फुल्ली रिलीज नहीं हुआ है। सो आपको इसे डाउनलोड करने के लिए अभी इसके वेबसाइट के सपोर्ट सेंटर से इसे डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे और इसे यूज कर पाओगे। एंड लेट मी टेल यू कि ये अभी बीटा वर्जन है और बीटा वर्जन होने के कारण इसमें बग्स, क्रैशेस और लैग्स आएंगे। तो आप इसके लिए पहले से तैयार रहिए। आपका जो भी ओल्ड प्रोजेक्ट्स है उसे आप बैकअप कर लीजिए, उसे आप सेव कर लीजिए कहीं। उसके बाद इस वर्जन को आप डाउनलोड करिए और इसे यूज करिए। मैंने भी अभी यही किया है और ये मेरे में बिल्कुल फाइन चल रहा है अभी तक। सो अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, पर आपको ये आ सकती है। एंड इस अपडेट में जो भी फीचर्स हैं वो मोस्टली यहाँ स्टूडियो वर्जन के लिए आए हैं, बट फ्री वर्जन के लिए भी इसके अंदर बहुत कुछ है और बहुत यूजफुल एंड हेल्पफुल स्मॉल लिटिल अपडेट्स यहाँ आए हैं। एंड सबसे बड़ा जो अपडेट फ्री वर्जन के लिए यहाँ पर दिया गया है वो है यहाँ पर फास्टर एनकोडिंग या फिर प्रोसेसिंग ऑफ आवर H.264 एंड H.265 वीडियो कोडेक। सो इसके पहले वाले वर्जन लाइक फ्री वर्जन में आप पहले अगर H.264 एंड H.265 वाले वीडियो इंपोर्ट करते थे अपने टाइमलाइन पर तो वहां वो बहुत लैग करता था और यही चीज यहाँ रिजॉल्व कर दिया गया है फ्री वर्जन में। और आपको अब फ्री वर्जन में भी फास्टर रेंडर और फास्टर टाइमलाइन स्पीड मिलेगा। सो दिस इज रियली बिग फॉर फ्री यूजर्स। एंड ओवरऑल इसमें बहुत सारे फीचर्स एंड अपडेट्स आए हैं जो कि बहुत अमेजिंग है और मैं इसे दिखाने के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैंगर। और ये यहाँ एक AI फीचर है जिसका यहाँ नेम है म्यूजिक रिमिक्सर और ये यहाँ बहुत ही अमेजिंग काम करता है। सो मैंने यहाँ एक वीडियो रखा हुआ है इस तरह से जो कि एक अनबॉक्सिंग वीडियो है और मैंने यहाँ ये साउंड ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो इसमें सब कुछ है लाइक ड्रम्स, इंस्ट्रूमेंटल साउंड, म्यूजिक, वोकल्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर मैं इस म्यूजिक क्लिप को यहाँ सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ऑफ कोर्स यहाँ अपना स्पेक्टर टैब खुलेगा। बट अगर हम इसके ट्रैक में जो कि यहाँ ऑडियो 1 है हम यहाँ इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा ये ट्रैक लेवल फीचर्स खुलता है जहां पर हमें म्यूजिक रिमिक्सर का ऑप्शन मिलता है। एंड जैसा कि इसका नेम है ये हमारे म्यूजिक रिमिक्सिंग के लिए काम आता है। तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स एंड यहाँ हमारे पास कुछ स्लाइडर्स दिए गए हैं फॉर द सेम ऑप्शंस, ठीक है। सो पहला हमारा है वॉइस। सो अब अगर मैं इसे प्ले करूं, ठीक है, एंड अब मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने म्यूट वॉइस को यहाँ चेक करूंगा एंड हैव अ लुक एट दिस। हमारा वॉइस गॉन, म्यूजिक वही है, हमारा सिर्फ यहाँ से वॉइस गया है, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो सिर्फ वॉइस को यहाँ रख सकते हैं और बाकी को यहाँ म्यूट कर सकते हैं इस तरह से। एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो अपने यहाँ बैस को भी मैं म्यूट कर सकता हूँ एंड इस तरह से, ठीक है। ड्रम्स को अगर मैं म्यूट करूँ, ओके, तो इस तरह से हमारा ये म्यूजिक रिमिक्सर काम करता है। आपके पास यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट दिए गए हैं म्यूट करने के लिए एंड यहाँ पर आपके कुछ स्लाइडर्स हैं जिसे आप यहाँ पर घटा या फिर बढ़ा सकते हो। लाइक अगर आपको वॉइस ज्यादा चाहिए, मतलब इसका जो प्रेजेंस है वॉइस का वो ज्यादा चाहिए म्यूजिक से ज्यादा, तो आप यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। सो ये फीचर यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग साबित होने वाला है और ये यहाँ बहुत से AI वेबसाइट्स जो ये करते थे उसे यहाँ ये रिमूव करने वाला है। अब आपको इन सारे फीचर्स के लिए कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे बिल्ट इन DaVinci Resolve के अंदर कर सकते हो। सो ये यहाँ बहुत ही अमेजिंग है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फीचर। सो अब हम यहाँ अपने कट टैब से शुरू करेंगे जो भी फीचर्स यहाँ ऐड हुए हैं और आगे एडिट टैब एंड कलर टैब में मूव करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कट टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास मेजरली 2 फीचर्स यहाँ ऐड हुए हैं। पहला फीचर जो ऐड हुआ है वो यहाँ पर है हमारे इफेक्ट्स में। एंड इफेक्ट्स में हमारे पास ये जो हमारे इफेक्ट्स मिलते थे वो पहले यहाँ पर अनऑर्गेनाइज रहते थे, मतलब यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज आपको नहीं मिलते थे, जो कि अब आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। सो आप यहाँ पर क्लियरली जो भी इफेक्ट आपको यूज करना है, चाहे वो फ्यूजन इफेक्ट्स हो या फिर ओपन इफेक्ट्स हो, आप यहाँ पर इसे ग्रुप वाइज यहाँ
फिगर आउट कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं अपने कट टैब में। सो इसके अलावा हमारे पास एक और फीचर ऐड हुआ है कट टैब में, एंड वो है हमारा ओवरले फीचर, जो कि हम अपने कट टैब में स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू आवर एडिट पेज। ठीक है, सो ये यहाँ पर ऐसे काम करता है। लाइक अगर मेरा यहाँ कोई क्लिप है और मैं उस पर कोई इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से किसी भी तरह का, लाइक ये सीसीटीवी इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये यहाँ पर इस तरह से ऐड होगी। लेट मी जस्ट म्यूट द वॉइस। ठीक है, और ये यहाँ पर इस तरह से ऐड हो गया है। एंड अब हम यहाँ इस टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास ये ओपन इफेक्ट्स ओवरले और फ्यूजन इफेक्ट्स ओवरले का एक अलग से फीचर मिलता है, जिसे हम यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट आप इस पे रहोगे, आपको जस्ट यहाँ इस टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से इनेबल हो जाएगा ये। उसके बाद आपको यहाँ आना है इस इफेक्ट्स वाले आइकन पर, और आपको यहाँ इस स्लाइडर को यहाँ ओपन करना है और आपका यहाँ ओपन इफेक्ट्स ओवरले और फ्यूजन ओवरले यहाँ इनेबल हो जाएगा, जिससे आप यहाँ स्ट्रेट अवे मैनेज कर सकते हो जो भी आपका इफेक्ट है इस तरह से। लाइक ये आपका जो इफेक्ट है वो आप यहाँ फ्यूजन ओवरले में क्लिक करोगे और यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हो। यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, सो ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन फीचर ऐड हुआ है जो कि कट टैब में आपको मिलता है, और अब आपको बार बार एडिट टैब में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहाँ से ही कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट अनडू दिस, और ये यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट फीचर यहाँ ऐड हुआ है हमारे एडिट टैब में, और ये यहाँ पर है ट्रांसक्रिप्शन में। सो यू नो कि इससे पहले वाले वर्जन लाइक 18.5 जब यहाँ रिलीज हुआ था तो उसमें हमें ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ फीचर दिया गया था, जिसे हम यहाँ पर लाइक जो भी हमारे पॉडकास्ट या फिर किसी भी तरह के ट्यूटोरियल वीडियो होते थे उस पर हम इसे अप्लाई कर सकते थे। लाइक अगर मैं इस क्लिप को यहाँ सिलेक्ट करूँ और यहाँ से राइट क्लिक करूँ और यहाँ से इस तरह से ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ से ट्रांसक्राइब करूँ, तो यहाँ पर हमें इस वीडियो का ये ट्रांसक्रिप्शन दे रहा है। ठीक है, और अब आप यहाँ इस स्क्रिप्ट से ही इसे एडिट कर पाते थे अपने वीडियो को। ठीक है, बट अब आपको इस विंडो में ही आपके ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ आपका एक फीचर ऐड हुआ है जो कि है स्पीकर का। अब आप यहाँ इस पॉडकास्ट या फिर इस एडिट में जो भी स्पीकर्स हैं जो भी यहाँ बोल रहे हैं उसको आप यहाँ रिकॉग्नाइज कर सकते हो और इसे यहाँ रीनेम कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं इसे क्लोज करूँ और वापस से इस पर राइट क्लिक करूँ और यहाँ पर जाऊँ ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन में, तो यहाँ पर आपका मिला है ये स्पीकर डिटेक्शन, जो कि अभी यहाँ पर ऑन है। अगर यहाँ पर ये ऑन नहीं रहेगा तो आपको यहाँ ये शो नहीं करेगा। यू कैन सी यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपको यहाँ ये इस तरह से शो करेगा, बट अगर आप यहाँ इसे इनेबल करते हो लाइक राइट क्लिक एंड ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ ये स्पीकर डिटेक्शन, तो यहाँ अब ये आपको शो करेगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है। और अब आप इसे बता सकते हो कि हाँ ये कौन सा स्पीकर है जो अभी बोल रहा है। ठीक है, लाइक ये स्पीकर 1 है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका नेम दूंगा लाइक बेन। ठीक है, तो जो भी यहाँ इस वीडियो में जो भी लाइंस बेन ने यहाँ बोले होंगे वो ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा और यहाँ इस तरह से इसे ऐड कर देगा। एंड ये हमारा स्पीकर 2 है जो यहाँ बेन नहीं है तो यहाँ ये इस तरह से ये छोड़ रहा है। ओके, सो ये स्पीकर ऑप्शन यहाँ बहुत ही अमेजिंग दिया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शंस ऐड किए गए हैं लाइक ये टाइमलाइन व्यू, और अब आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ आपका इस तरह से ये विंडो खुलेगा लाइक विथ टाइमलाइन। और अगर आपका वीडियो इस तरह से टाइमलाइन पर है तो आप यहाँ इसे हाईलाइट कर सकते हो, और जहां जहां जिस लाइन को आप यहाँ हाईलाइट करोगे वहां पर ये इस तरह से रिकॉग्नाइज कर देगा कि हाँ ये लाइन इस सेगमेंट में यहाँ बोला गया है। और ये यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग फीचर है। लाइक अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ हाईलाइट कर रहा है हमारे टाइमलाइन में ही। इसके अलावा आपको ट्रांसक्रिप्शन फीचर में ही एक और फीचर यहाँ ऐड किया गया है जो कि है इंपोर्ट फ्रॉम सबटाइटल का, और ये आपके सिंपली आपके SRT फाइल के लिए यहाँ काम आएगा। और ये आप तब यहाँ पर यूज कर पाओगे जब आपके क्लाइंट ने आपको वीडियो के साथ साथ एक SRT फाइल या फिर एक सबटाइटल फाइल अलग से दिया होगा। सो अगर मैं इस वीडियो पर राइट क्लिक करूं और यहाँ से जाऊं ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम सबटाइटल्स का यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ इसे क्लिक कीजिए और आपका जहाँ जिस लोकेशन पर SRT फाइल आपने डाउनलोड किया हुआ है वहां से आप इसे इंपोर्ट कर पाओगे और आपका यहाँ ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा ये जो भी वीडियो है। ठीक है, उसके अलावा इसी ट्रांसक्रिप्ट फीचर में आपको एक और अमेजिंग फीचर मिलता है जो कि है यहाँ पर क्लोज गैप या फिर डिलीट गैप का। सो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और वापस से इसे ट्रांसक्रिप्ट करूं इस तरह से, और यू कैन सी यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले एम्प्टी सेगमेंट्स। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर सिंपली आपके पॉडकास्ट या फिर वीडियो के साइलेंट पार्ट है। आप इसे यहाँ पर एक क्लिक में रिमूव कर सकते हो और आपका यहाँ जो वीडियो होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट भी हो जाएगा और यहाँ इंपोर्ट भी हो जाएगा आपके टाइमलाइन पर। ठीक है, सो यहाँ आपको इस 3 डॉट में क्लिक करना है और यहाँ से चूज करना है रिमूव साइलेंट पोर्शंस। ठीक है, इसे क्लिक करोगे और ये आपका ये साइलेंट पोर्शन जो था वो यहाँ रिमूव हो गया है। आप इसे सिंपली सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपेंड कीजिए
जाएंगे और ये आपका जो भी क्लिप था, जो भी आपका वीडियो था, वो उस पर कट्स लग के यहाँ पर ये इस तरह से आ गया है, ठीक है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसी चीज को आप यहाँ इस आइकन से भी कर सकते हो। आपको यहाँ इसे क्लिक करना है और आपका जो भी साइलेंट पार्ट था वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और अब आप इसे इस तरह से अपेंड कर सकते हो, जो कि बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर है, ठीक है। सो ये रहा आपका ट्रांसक्रिप्शन फीचर जो आपके एडिट टैब में यहाँ मिलता है। नेक्स्ट फीचर है आपके टेक्स्ट के लिए, जो कि आप सेम एडिट टैब से ही यहाँ पर मैनेज कर पाओगे, एंड वो है आपके टेक्स्ट प्लस को यहाँ व्यूअर में शो करने का, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर अपने इफेक्ट्स में जाऊं और यहाँ से इस पर एक टाइटल लगाऊं टेक्स्ट प्लस का और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूं और यहाँ पर मान लेते हैं कोई टाइटल मेरा है, ये टाइटल मान लेते हैं, ठीक है, और इसका फॉन्ट है नोहेमी। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से आपके ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से आप इस पर फ्यूजन ओवरले यहाँ इनेबल कर सकते हो और अब आप इसे स्ट्रेट अवे अपने प्रीव्यू विंडो से ही यहाँ मैनेज कर सकते हो। लाइक इस तरह से आप इसे डबल क्लिक करके स्पेस या फिर किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हो। लाइक ये है पॉडकास्ट, ठीक है, पॉडकास्ट, और उसके बाद इस तरह से आप इसे रिपोजिशन या फिर इस पर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका ये और भी आपको कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ ये मैनुअल पोजिशनिंग, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे और आप यहाँ मैनुअली अपने किसी भी वर्ड के लेटर्स को यहाँ सेपरेटली यहाँ मूव कर पाओगे, ठीक है, इस तरह से। और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैंडी फीचर है। ओके, सो ये रहा आपका टेक्स्ट प्लस के अंदर एक फीचर जिसे आप स्ट्रेट अवे अपने एडिट टैब से ही मैनेज कर सकते हो। आपको इसे करने के लिए फ्यूजन टैब में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके एडिट टैब में ही एक और फीचर ऐड हुआ है जो कि है यहाँ पर फिक्स्ड एडिट प्लेहेड, और ये यहाँ पर इस तरह से काम करता है। लाइक अगर आपने कट टैब में कोई क्लिप को ट्रिम किया है तो आपका यहाँ पर जो क्लिप होता है वो यहाँ पर दो तरह से रखा हुआ रहता है। लाइक ये टाइमलाइन व्यू इस तरह से, और ये आपका क्लिप व्यू। क्लिप व्यू को आप यहाँ पर क्या करते हो, आप यहाँ इसे इस तरह से मैनेज करते हो। आप ऊपर वाले टाइमलाइन के प्लेहेड को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो, बट आप यहाँ नीचे वाले जो क्लिप आपको जो प्रीव्यू दिया गया है, टाइमलाइन दिया गया है, उसे आप इस तरह से लॉक रख के ही इस तरह से मूव करते हो और आपका यहाँ सिर्फ आपका क्लिप मूव होता है, आपका प्लेहेड इस जगह पे रहता है, ठीक है। तो इसी तरह का यहाँ एक फीचर दिया गया है एडिट टैब में, जो कि आप यहाँ से इस आइकन पर आप क्लिक करोगे, जो कि आपका टाइमलाइन व्यू ऑप्शंस, आप यहाँ इसे क्लिक करोगे और आपको यहाँ ये ऑप्शन मिलेगा फिक्स्ड प्लेहेड का। आप इसे इनेबल करिए और अब आपका क्या होगा कि आपका प्लेहेड एक ही जगह पे रहेगा और बाकी का जो आपका टाइमलाइन है या फिर आपका क्लिप है वो यहाँ इस तरह से आप ड्रैग या फिर रीपोजिशन कर सकते हो और आपके क्लिप के टाइम पे आप मूव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। आपका यहाँ प्लेहेड सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो आई डोंट नो कि ये कितना यूजफुल है यहाँ एडिट टैब में, बट यहाँ पर ये ऑप्शन ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि एक बहुत छोटा सा ऑप्शन है। सो मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद एक और छोटा सा ऑप्शन यहाँ ऐड किया गया है जो कि है सर्च ऑल इफेक्ट्स का। सो पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई भी इफेक्ट यहाँ अप्लाई करना है अपने क्लिप में तो आपको उसके ग्रुप में जाना पड़ता था। लाइक अभी मैं यहाँ मान लेते हैं टूल बॉक्स में हूँ, अपने इफेक्ट्स टैब में टूल बॉक्स में हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा मोशन ब्लर तो यहाँ पर नहीं आ रहा है वो इफेक्ट, बट ये हमारे इफेक्ट्स टैब में ही है। जस्ट यहाँ पर ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वो ग्रुप ओपन नहीं किया हुआ है जहां पर ये मोशन ब्लर का इफेक्ट रहता है। सो ये यहाँ रहता है ओपन इफेक्ट्स में, और अब आप इस ग्रुप में जाकर इसे सर्च करोगे तो यहाँ ये मिल जाएगा, ठीक है। सो ये पहले के वर्जन्स में एक बहुत हेडेक था, बट अब यहाँ पर ये क्या हुआ है, अब आप किसी भी ग्रुप में रहोगे, जस्ट आपको इस सर्च वाले आइकन के बगल में क्लिक करना है इस एरो पर और यहाँ से इसे करंट की जगह में ऑल फोल्डर्स में स्विच करना है एंड बूम, आप यहाँ जिस भी ग्रुप में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो भी इफेक्ट्स सर्च करना है आपको ये मिल जाएगा। यू कैन सी मैं यहाँ ऑडियो ट्रांजिशन में भी रहूंगा तो यहाँ हमारा मोशन ब्लर हमें मिल जाएगा एंड मैं इसे इजिली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ हमारे क्लिप पर, ठीक है, और ये इस तरह से अब काम करेगा, ठीक है। सो कंट्रोल Z। सो ये भी फीचर यहाँ बहुत ही हैंडी है, ठीक है। इसके सिमिलरली हमें एक और फीचर यहाँ दिया गया है जो कि है एक्सपैंड ऑल फोल्डर्स का, ठीक है, और इसे यूज करने के लिए हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है बल्कि यहाँ एक शॉर्टकट है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो अगर मैं नॉर्मली यहाँ अपने इफेक्ट्स विंडो से कोई भी फोल्डर यहाँ ओपन करता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर हमें एक और सब फोल्डर यहाँ दिया जाता है, उसे हमें बार बार यहाँ पर ओपन करना पड़ता है इस तरह से। लाइक अगर मैं इस टाइटल ग्रुप को यहाँ ओपन करूँ तो मेरे पास यहाँ और भी सब फोल्डर्स हैं इसके अंदर जो यहाँ मुझे मैनुअली ओपन करने पड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से। बट अब आपको यहाँ एक शॉर्टकट दिया गया है जो यहाँ है ऑल्ट क्लिक, ठीक है। सो अब आप यहाँ कोई भी आपका ग्रुप इस तरह से अगर बंद हो और आप यहाँ ऑल्ट क्लिक करोगे इस एरो आइकन पर तो यहाँ आपके सारे मतलब इस मास्टर ग्रुप के अंदर जो भी ग्रुप्स होंगे और उसके अंदर जो भी सब फोल्डर्स होंगे वो सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे इस तरह से, और अब आप उन्हें इस तरह से मैनेज कर पाओगे, ठीक है। आपको उन्हें बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है अलग से। सो ये भी यहाँ पर एक हैंडी फीचर है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास है रिस्टोर डिलीटेड टाइमलाइन बैकअप,
सो इससे पहले वाले वर्जन्स में हम अपने टाइमलाइन के लिए बैकअप्स को रिस्टोर कर पाते थे, बट अब हम यहाँ पर अपने डिलीटेड टाइमलाइंस के भी बैकअप को यहाँ रिस्टोर कर पाएंगे। ठीक है, सो मैं अगर अपने मीडिया पूल को यहाँ ओपन करूँ और मेरे पास अपने स्मार्ट बिन्स में ये टाइमलाइंस सिलेक्टेड है, और अगर मैं किसी को भी यहाँ राइट क्लिक करूँ और यहाँ से जाऊँ रिस्टोर टाइमलाइन बैकअप पर, तो इस तरह से हमारे पास ये बैकअप्स हमारे मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि हमने बैकअप लिए होंगे। बट अब क्या होगा, आप यहाँ इस 3 डॉट में क्लिक करोगे यहाँ से, और यहाँ से डिलीटेड टाइमलाइन बैकअप्स को यहाँ सिलेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ वो टाइमलाइंस का बैकअप यहाँ शो करेगा जो आपने डिलीट भी कर दिया है, जो कि यहाँ बहुत यूजफुल फीचर हो सकता है। लाइक अगर आपने कोई टाइमलाइन डिलीट कर दिया, उसके बाद आपको किसी वक्त पे जाके आपको फिर से वो टाइमलाइन वापस चाहिए, तो आप इन्हें इस तरह से ला सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ और यहाँ से रिस्टोर करूँ, तो ये जो हमारा टाइमलाइन था वो यहाँ पर अब आ गया है, और ये यहाँ इस तरह से हमें शो कर रहा है। ठीक है, यू कैन सी ये मेरा पूरा टाइमलाइन यहाँ आ गया है इस तरह से। ठीक है, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। सो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे एडिट टैब में ही एक और फीचर यहाँ दिया गया है, जो कि है ऑडियो सिंक फ्रॉम मल्टीपल चैनल्स। लाइक अगर आपका कोई क्लिप इस तरह से यहाँ रखा हुआ है, जिसका आपने 2 ऑडियो यहाँ रखा हुआ है अपने टाइमलाइन पर, जो कि ये फर्स्ट वाला हमारा है कैमरा का और ये है हमारा माइक का। ठीक है, सो अब आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से ऑटो अलाइन क्लिप्स को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ वेव फॉर्म और टाइम कोड का ऑप्शन पहले भी मिलता था, वो यहाँ आपको दिया गया है। तो मैं यहाँ पर वेव फॉर्म का ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, और ये है मेरा यूज ट्रैक नंबर, जो कि ये ऑप्शन यहाँ न्यू है। आप यहाँ से अब अपने वीडियो के लिए डिफरेंट चैनल से, यानी कि डिफरेंट ट्रैक से अपने ऑडियो को अलाइन कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं 1 सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ ये 1 से हमारे ऑडियो को सिंक करेगा हमारे वीडियो से। 2 से करूंगा तो यहाँ ये 2 को रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद मिक्स एंड ऑटोमेटिक। ठीक है, तो मिक्स यहाँ पर क्या करेगा कि ये दोनों ही ट्रैक से आपके जो सही ऑडियो रहेंगे उसको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट करेगा और यहाँ मिक्स करके सिंक करेगा। ठीक है, एंड लास्टली हमारे पास है ये ऑटोमेटिक, जो यहाँ फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। जो भी आपके यहाँ ट्रैक होंगे या फिर ऑडियो होंगे, उसे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अलाइन करेगा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऑटोमेटिक और यहाँ से सिंक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरह से सिंक हो जाएगा, और ये यहाँ पर बहुत ही हैंडी फीचर है। अगर आपका ये जो ऑडियो है थर्ड वाला, वो यहाँ पर इस तरह से भी रहे, तो आप यहाँ इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से ऑटो अलाइन क्लिप्स और यहाँ से ऑटोमेटिक एंड सिंक। ठीक है, तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली आपके क्लिप को सिंक कर देगा, चाहे वो किसी भी ट्रैक पे रहे। ओके, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पर है डायलॉग सेपरेटर का, एंड ये भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एआई फीचर है, जो कि हमारे डायलॉग्स को यहाँ पर अलग करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम बैकग्राउंड या फिर नॉइज। ठीक है, सो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इसे म्यूट करूं, तो पहले वाला मेरा ये क्लिप है, तो अगर मैं इस ऑडियो को यहाँ प्ले करूं, ये वाले को, तो यहाँ पर ये इस तरह से प्ले होगा। बहुत ज्यादा इसमें नॉइज हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस क्लिप के हम ट्रैक को यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से, और हमें यहाँ पर हमारा बेहतरीन डायलॉग सेपरेटर ऑप्शन यहाँ मिलता है, जिसे हम यहाँ पर इनेबल करेंगे। और अब हम यहाँ पर अपने वॉइस, बैकग्राउंड या फिर एम्बियंस को सेपरेटली यहाँ पर म्यूट कर सकते हैं, या फिर इन स्लाइडर से यहाँ इसे लो या फिर हाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक आवर म्यूजिक रिमिक्सर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं म्यूट एम्बियंस करूँ, तो यहाँ पर हमारा नॉइज कैंसिल हो जाएगा। यू कैन हियर, बहुत अच्छा इसने काम किया है यहाँ। ठीक है, अगर आप इसे मैनुअली करना चाहो तो यहाँ पर आपके पास स्लाइडर भी है, तो आप यहाँ इस म्यूट की जगह में इस स्लाइडर को भी यहाँ इस तरह से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर है म्यूट बैकग्राउंड। ये यहाँ पर आपके बैकग्राउंड, मतलब आप अगर बोल रहे हो तो आपका जो साउंड एको करता है, अगर आप एक रूम में बोल रहे हो तो आपका साउंड एको करेगा और बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ नॉइज आएगा। ठीक है, उसे आप इस ऑप्शन को चेक करके रिमूव कर सकते हो। लाइक अभी आप देखो तो यहाँ पर इस तरह से मैं अगर एम्बियंस को यहाँ ऑन करूँ, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, I lost 19 के फॉलोअर्स। यू कैन लिसन टू इट। यहाँ पर इसने बैकग्राउंड नॉइज को यहाँ रिमूव कर दिया है। ठीक है, म्यूट एम्बियंस एंड हैव अ लिसन टू दिस। I lost 19 के फॉलोअर्स। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स ये दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसे उल्टा कर सकते हो। लाइक अगर आप म्यूट बैकग्राउंड को यहाँ ऑफ करो और यहाँ म्यूट एम्बियंस को यहाँ ऑफ करो और म्यूट वॉइस को यहाँ सिलेक्ट करो, तो ये आपके वॉइस को यहाँ रिमूव कर देगा और आपको सिर्फ नॉइज सुनाई देगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल वॉइस रिमूव करोगे तो यहाँ से भी कर सकते हो और इसे प्ले कर सकते हो। ठीक है, सो या तो आप इस स्लाइडर का यूज करो या फिर आप इन प्रीसेट्स का यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है वॉइस आइसोलेशन, और ये सिमिलर है हमारे डायलॉग सेपरेटर के, और ये जो फीचर है वो यहाँ पहले से ही है, बट इस DaVinci Resolve 19 वर्जन में ये यहाँ पर और ज्यादा इंप्रूव हो गया है। सो फॉर ए डेमो आप यहाँ पर फिर से अपने ऑडियो ट्रैक पर क्लिक करो और यहाँ से वॉइस आइसोलेशन आप यहाँ इनेबल कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट अगर मैं दिखाऊं वॉइस आइसोलेशन, तो मेरा जो ऑडियो है वो यहाँ पर इस तरह से साउंड करेगा, I lost 19 के फॉलोअर्स। और अगर मैं इसे ऑन कर दूं वॉइस आइसोलेशन को यहाँ से, तो आप सुन सकते हो कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। I lost 19 के फॉलोअर्स। I lost
इट्स जस्ट अमेजिंग। ये इंप्रूवमेंट यहाँ बहुत अमेजिंग है, राइट। सेम चीज आपका यहाँ डायलॉग लेवलर भी इंप्रूव हुआ है, जो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ये आपके डायलॉग्स को यहाँ लेवल करता है और उसे और ज्यादा बेटर यहाँ पर करेगा, ठीक है। एंड ये भी फीचर इसके पहले वाले वर्जन में था, बट यहाँ पर ये इंप्रूव हुआ है, ठीक है। सो ये चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसे ऑफ कर लेता हूँ, ओके। इसके बाद मैं एडिट टैब में दो चीज छोड़ रहा हूँ, एंड पहला है हमारा ये ट्रिम ऑप्शन। तो अभी तक हम क्या करते थे, हमारे डायनेमिक ट्रिम टूल या फिर ट्रिम टूल को हम यहाँ पर यूज करते थे हमारे क्लिप्स को ट्रिम करने के लिए, ठीक है। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर मेरा पास इतने सारे यहाँ क्लिप्स रखे हुए हैं और मुझे इसे ट्रिम करना है, तो मैं यहाँ से इसे ट्रिम कर सकता हूँ बीच से, फिर इसके पहले वाले क्लिप के आउट पॉइंट को या फिर इसके सेकंड वाले क्लिप के इन पॉइंट को, ठीक है। तो आई नो कि ये ट्रेडिशनल वे है इसे करने का, बट यहाँ पर अगर आप इन दोनों क्लिप के बीच में डबल क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ पर आपको ये एक्सपैंडेड व्यू यानी कि बिगर प्रीव्यू मिलता है आपके प्रीव्यू विंडो में डायरेक्टली, जहां से आप अपने क्लिप के इस पॉइंट को यानी कि आउट पॉइंट को या फिर सेकंड क्लिप के इन पॉइंट को या फिर दोनों क्लिप के इन एंड आउट पॉइंट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और ये यहाँ पर बहुत ही हैंडी है, क्यों? क्योंकि पहले आप क्या करते थे, पहले अपने माउस से आप नीचे क्लिक करते थे यहाँ इन दोनों क्लिप्स के बीच में, जो कि आपको इस छोटे से टाइमलाइन में यहाँ करना पड़ता था। बट यहाँ आपके पास जब ये प्रीव्यू ऑन हो जाएगा अब, तो आप यहाँ से इसे अच्छे तरीके से देख सकते हो और इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रिम या फिर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये फीचर भी यहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पर स्मॉल है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा यूजफुल है, एंड ये भी हमारे एडिट टैब में है। सो अगर मैं यहाँ पर इफेक्ट्स विंडो ओपन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास फेवरेट्स टैब होता था, ठीक है। बट यू कैन सी अभी यहाँ पर हमारे पास फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सो अगर मैं जाऊं अपने इफेक्ट्स में और यहाँ से कोई ट्रांजिशन मैं फेवरेट करूं, लाइक दिस डिप टू डिसॉल्व, ओके, मैं इसे फेवरेट कर दिया। अब यहाँ ये ऑटोमेटिकली हमारे फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा विथ इट्स फोल्डर स्ट्रक्चर। जहां पर जिस फोल्डर में ये था उसी फोल्डर स्ट्रक्चर में ये हमारे फेवरेट्स टैब में भी इस तरह से कैटेगराइज्ड हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगा, जो कि हमारे एडिटिंग वर्कफ्लो के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर यूजफुल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पर बेजियर हैंडल्स या फिर बेजियर कर्व्स इन ओपन इफेक्ट्स। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसे दिखाता हूँ। सो अगर मान लेते हैं मैं यहाँ से कोई इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, लाइक कोई भी ओपन इफेक्ट्स इस तरह से, ओके, लाइक मैं यहाँ से एक एडिशनल लेयर ले लेता हूँ पहले इस तरह से, और यहाँ पर सिंपली मैं कोई सा भी यहाँ इफेक्ट्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ओके। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस जूम ब्लर जो मैंने अभी अप्लाई किया है, अगर मैं इसे एनिमेट करूँ, ठीक है, सो मैं अभी इसे म्यूट कर लेता हूँ और मैं इसे 0 से यहाँ पर स्टार्ट करूंगा और थोड़ा सा आगे जाकर इसे इस तरह से जूम कर दूंगा, ठीक है। और ये हमारा एनिमेशन यहाँ इस तरह से यहाँ नजर आ रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने इसी एडिशनल लेयर जहां पर ये ओपन इफेक्ट्स अप्लाइड है उसके आप इस बेजियर आइकन पर क्लिक करोगे और यहां से आप इसके जो भी आपने ओपन इफेक्ट्स अप्लाई किया होगा, लाइक दिस जूम ब्लर, ठीक है, आप इसे इस तरह से एनिमेट कर सकते हो। एनिमेट तो ये हुआ है की फ्रेम से, आप इसके की फ्रेम्स को यहाँ ईज इन या फिर ईज आउट कर सकते हो और इसे कर्व दे सकते हो, एक बेजियर कर्व। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसे इस तरह से मैं एक बेजियर कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड अब ये बहुत स्मूथ चलेगा हमारा, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा पावरफुल ये साबित होने वाला है, क्योंकि आप इसे इन्फिनिट अमाउंट ऑफ ट्रांजिशंस या फिर इफेक्ट्स यहाँ क्रिएट कर सकते हो फॉर योर सोशल मीडिया या फिर प्रोफेशनल कंटेंट्स। सो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू माय बेस्ट फीचर जो यहाँ ऐड हुआ है और वो मेरा बेस्ट है, ठीक है। ये फीचर जो है वो मुझे बेस्ट लगा और ये मेरा बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम सेव करने वाला है, और आप बस इसे देखो, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने ये रील यहाँ एडिट किया था, और ये अगर आपने नहीं देखा है तो ये मेरे इंस्टाग्राम पेज पर अपलोडेड है, और ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। लेट मी जस्ट इसका मैं साउंड ऑन कर देता हूँ। 19K फॉलोअर्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। इस तरह से ये एक रील है, और मैंने यहाँ पर एक साउंड ऐड किया, एक म्यूजिक ऐड किया है इस तरह से। अगर मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ तो ये मेरा एक साउंड है जिसे मैंने एपिडेमिक साउंड से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का था जिसे मैंने यहाँ कस्टमाइज किया हुआ, और इस तरह से इसका जो साउंड लेवल था उसे यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। लाइक जब मेरा वीडियो स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ये साउंड में होगा, I lost 19K followers in the last few months। तो यहाँ पर ये साउंड है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर साउंड खत्म होगा और मेरा जो वोकल्स आएगा,
So I'm a graphic designer. तो यहाँ पर ये साउंड कम हो जाएगा, ठीक है। और ये मुझे मैनुअली, आपको भी मैनुअली करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपके एडिट पेज में ही ये डकिंग ऑप्शन आपको मिला है, जिससे आप इस म्यूजिक को डक कर सकते हो। सो अगर इसे मैं रिसेट करूं, ओके रिसेट, तो अभी ये जो ऑडियो है वो पूरे साउंड में है अभी, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इसी ऑडियो के ट्रैक पर मैं क्लिक करूंगा इस तरह से, एंड यहां पर हमें मिलेगा हमारा मोस्ट एपिक फीचर जो है डकर, ठीक है। इसे मैं क्लिक करके यहां से इनेबल करूंगा एंड यहां से इसके सोर्स को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सो अभी इसने ऑटोमेटिकली यहां पर हमारा ऑडियो 1 कैच कर लिया है। जो मेरा ऑडियो 1 जो है वो मेरा वोकल्स का है, ठीक है। तो आपको अपने वोकल्स का इसे सोर्स देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर ये अपने जो डकर फीचर है उसे ये काम में लाएगा, ठीक है। और इसके नीचे है डक लेवल, ठीक है। आपको इसे पूरा क्रैंक करना है, या फिर आपका जितना यहाँ वॉइस का साउंड है उस हिसाब से आप इसे लेवल अप करोगे। तो मैं इसे 18 पर रख रहा हूँ, ऑल द वे टू हाई, और यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। I lost 19K followers in the last few months. तो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है ये, जो मुझे की फ्रेम्स ऐड करके करना पड़ता था अब ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज है, ठीक है। सो लेट्स प्ले अगेन। ये हमारा म्यूजिक अपने आप ये कम कर दे रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज है, ठीक है। आई डोंट नो कि मेरा ये वीडियो ऐसा क्यों हो रहा है, बट यू गॉट द आइडिया, ओके। सो ये जो डकर फीचर है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आप इसके साथ प्ले कीजिए और ये बहुत काम आएगा। सो ये थे हमारे एडिट टैब के सारे फीचर्स। अब हम चलते हैं हमारे कलर पेज में, और वहां पर 3 ऐसे मेजर चेंजेस या फिर फीचर्स आपको दिए गए हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है यहाँ पर, ठीक है। सो पहला फीचर जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वो यहाँ पर है हमारा अल्ट्रा नॉइज रिडक्शन, ठीक है। सो मैंने यहाँ अभी रिसेंटली हैवलॉक आइलैंड में ये शूट किया था अपने कैमरा से, और ये कुछ यहाँ इस तरह से दिखता है, ठीक है। सो अगर मैं इसे जूम करूं तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ स्काई में ये कितना ज्यादा नॉइज है, ठीक है, जिसे हटाना मैनुअली, इवन इफ कि डाविंची रिजॉल्व यहाँ बहुत अमेजिंग काम करता है नॉइज रिडक्शन में, बट अगर इसे हम मैनुअली लूमा एंड क्रोमा में जाकर यहाँ एडजस्ट करेंगे इसके नॉइजिंग को, तो यहाँ ये उतना ज्यादा एक्यूरेट हम नहीं कर पाएंगे जितना हमारा अब अल्ट्रा नॉइज रिडक्शन यहाँ कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये सैंपल करेगा आपके नॉइज को और ये ऑटोमेटिकली आपके जो भी फुटेज होंगे डार्क फुटेज वहां से नॉइज को रिमूव कर देगा। सो ये मेरा एक सैंपल फुटेज है एंड ये इस तरह का है। अब मैं अपने नोड में जाकर यहाँ से, आप पहले प्राइमरीज में रहते हो, आप यहाँ मोशन इफेक्ट्स में जाओगे और यहाँ से आपके स्पेशियल एनआर में जाकर यहाँ से मोड रखोगे फास्टर, बेटर, एनहांस्ड एंड अल्ट्रा एनआर, ठीक है, जो कि है अल्ट्रा नॉइज रिडक्शन। इसके बाद आप यहाँ इस एनालाइज में क्लिक करोगे और ये ऑटोमेटिकली आपके नॉइज को यहाँ सैंपल करेगा, जो कि आपके इस एटमॉस्फेयर में होगा, आपके इस फुटेज में होगा, और उसे यहाँ एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत अमेजिंग यहाँ फुटेज में कन्वर्ट कर देगा। एंड हैव अ लुक एट दिस, ये है बिफोर, फुल्ली नॉइज बहुत ज्यादा खराब, एंड ये है आफ्टर, कंट्रोल डी टू टॉगल बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। ये है आपका आफ्टर और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं इस फुटेज को यूज करने वाला नहीं था, बट कल ही डाविंची रिजॉल्व 19 रिलीज हुआ एंड आई एम जस्ट ब्लोन अवे, ओके। बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर होने वाला है ये, और ये आपके बहुत सारे फुटेज को सेव कर देगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर हमारा मिलता है वो यहाँ पर मिलता है इंटेलीट्रैकर का। इंटेलीट्रैकर एक नेम है जो अब 19 वर्जन में हमें एक फास्टर ट्रैक एंड एक इम्प्रूव्ड रिजल्ट हमें देगा। सो अगर मैं यहाँ से कोई एक सैंपल लूं लाइक दिस बोट, ओके, और यहाँ से जाऊं कलर पेज में एंड यहाँ इस नोड को सिलेक्ट करके लेट मी जस्ट मेक दिस फिट, ओके, और यहाँ जाऊं इस ट्रैकर विंडो में एंड यहाँ पर इस एफएक्स आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पॉइंट ट्रैकर के साथ यहाँ मिलता है इंटेलीट्रैकर, और इसके बाद सिंपली हमें इस पॉइंट में क्लिक करना है और ये हमें एक पॉइंट मिलेगा इस तरह से, हमें इसे इस तरह से प्लेस करना है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर और यहाँ से सिंपली ट्रैक करना है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा यहाँ पर फास्ट है, यू कैन सी इतना फास्ट इसने ये ट्रैक कर दिया है एंड हैव अ लुक एट दिस, बहुत बेहतरीन ट्रैकिंग इसने कर दिया है, जो कि है यहाँ पर इंटेलीट्रैकर, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रैकर। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो यहाँ पर है फेस रिफाइनमेंट। आई नो कि ये हमारे ओल्डर वर्जन में भी अवेलेबल है ये फेस रिफाइनमेंट इफेक्ट्स, बट यहाँ 19 में ये बहुत अमेजिंग यहाँ पर काम करता है और बहुत ज्यादा ये फास्ट है, ठीक है। सो आपको सिर्फ ये करना है कि आपके किसी नोड में आपको इसे सिंपली अपने इफेक्ट्स टैब से इसे सर्च करना है फेस रिफाइनमेंट, ओके, और यहाँ पर इसे सिंपली आप ट्रैक कर
सकते हो। ठीक है, आपके ऑटोमेटिकली फेस को डिटेक्ट करेगा और आप यहाँ से इसके किसी भी तरह के पैरामीटर्स को छेड़ सकते हो, लाइक स्किन ग्रेडिंग, कॉन्ट्रास्ट, मिड टोन्स, कलर बूस्ट, किसी भी तरह का आप यहाँ पर फेस रिफाइनमेंट कर सकते हो। फेस को गोरा करना हो, काला करना हो, किसी भी तरह का चीज करना हो, इस फेस रिफाइनमेंट टूल से आप इसे कर सकते हो। और अब आपको यहाँ जो आपका नया फेस रिफाइनमेंट इंप्रूव है वो यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ एक ओवरले मिलता है और आपके ये फेस को डिटेक्ट कर सकता है। आप यहाँ पर डिटेक्ट फेस इन फ्रेम करोगे और आपका यहाँ पर जितना भी फेस होगा फ्रेम में वो यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है। और अब आपके फुटेज में कितने भी फेस रहे उसे आप इस तरह से रिफाइन कर सकते हो इन नो टाइम। नेक्स्ट फीचर हमारे पास कलर पेज के अंदर है ये कलर स्लाइस, एंड ये यहाँ पर बहुत अमेजिंग फीचर है हमारे सिलेक्टिव कलर ग्रेडिंग के लिए। ठीक है, लाइक द ह्यू एंड सैचुरेशन एंड कलर बार्स, ये भी यहाँ पर एक और फीचर ऐड किया गया है जो कि हमारे कलर्स को यहाँ सेपरेटली एडिट करने के लिए और उससे एक लुक क्रिएट करने के काम में आता है। ठीक है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा मैं, तो मैं इसे अभी के लिए यहाँ स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, सो रिसेट एंड रिसेट दिस रिफाइनमेंट इफेक्ट ऑल्सो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास सबसे बेहतरीन फीचर जो यहाँ पर ऐड किया गया है कलर पेज के अंदर वो है हमारा फिल्म लुक क्रिएटर, जो कि बहुत लोग मतलब मैं सब वेट कर रहे थे कि कब ये फीचर आएगा, कब हमें कोई अलग प्लगइन लाइक डिहेंसर प्रो एंड फिल्म बॉक्स जैसे प्लगइन यूज नहीं करने पड़ेंगे। तो यस, इस 19 वर्जन में अब ये फीचर, ये प्लगइन, ये इफेक्ट आ गया है जो कि है हमारा फिल्म लुक क्रिएटर, जो कि हमारे किसी भी फुटेज को यहाँ फिल्म लुक दे देगा। ठीक है, लाइक ये मेरा एक फुटेज है जिसे मैंने सेम हैवलॉक सिटी में शूट किया था अपने ड्रोन से, और अगर मैं यहाँ इस तरह से एक नोड ऐड करूँ और यहाँ पर ऐड करूँ फिल्म लुक क्रिएटर, तो ये हमारा इफेक्ट्स, इसे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे इस नोड में, एंड बूम, ये हमारा है बिफोर एंड ये हमारा आफ्टर। लेट मी जस्ट फिट दिस, ये हमारा बिफोर, ये हमारा आफ्टर। बहुत ही अमेजिंग। एंड यही नहीं, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट मिलते हैं जिसे आप यहाँ पर चूज कर सकते हो अपने डिफरेंट सिनेमैटिक लुक्स के लिए। ठीक है, कलर स्पेस का यहाँ अलग ऑप्शन है, कलर सेटिंग्स का यहाँ पर अलग ऑप्शन है, आप यहाँ पर सेपरेटली अपने कर्व्स को छेड़ सकते हो, फेड कर सकते हो इसे, एंड बहुत सारे यहाँ पर फीचर हैं जिसके रिगार्डिंग एक बहुत अमेजिंग वीडियो में लाऊंगा, बहुत डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसके बाद आपको ये पूरा इफेक्ट्स, पूरा फिल्म लुक क्रिएटर फीचर समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। एंड यही हमारे वो मेजर फीचर्स हैं जो कि हमारे DaVinci Resolve 19 बीटा वर्जन, रिमेंबर ये बीटा वर्जन है, तो इसमें बग्स, क्रैशेस वगैरह आएंगे, तो आप पहले अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो टाइमलाइंस है, उसे बैकअप कर लो ताकि आपका कोई भी फाइल्स, कोई भी फुटेज, कोई भी आपका एडिट्स यहाँ लूज ना हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सो गाइज, दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और आपने बहुत कुछ इसे सीखा हो। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज कमेंट किए बिना मत जाओ यहाँ से। ओके, सो फॉर नाउ इट्स पीस आउट।